हमने पिछला केस देख लिया था मोहम्मद बनाम फसुद्दीन अंसारी, जो कि 1965 का केस है। अब इसके आगे की बात करते हैं। मुसलमान विधि में कुछ उद्देश्यों को अमान्य भी माना जाता है, जैसे उसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को मान्यता प्राप्त है, कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको माना नहीं जाता। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई। जो सबसे पहली चीज़ है, जैसे किसी प्रॉपर्टी को आप चर्च या मंदिर के लिए दान नहीं कर सकते, केवल उसको मस्जिद के लिए ही दान कर सकते हैं। और वह अपनी ज़मीन के लिए वक्फ करना चाहता है तो उसकी उस चीज़ को देखा जाएगा, उसकी पर्पस को देखा जाएगा, उसकी निश्चितता को देखा जाएगा कि भाई हाँ वो करना चाहता है, कि वो रियल में करना चाहता है, कि वो नहीं उसके मन में नहीं है, वे फालतू में कर रहा है। तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा कहीं ना कहीं कि उसका पर्पस क्या है। चौथा इसमें अप्रीति सही रणनीयता। अपनी सही रणनीयता क्या मतलब होता है, होता है रिवोकल। रिवोकल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपने करार कर दिया है, किसी को कुछ जमीन दान कर दी, तो उसको आप वापस नहीं ले सकते, वो किसी भी स्थिति में आप वापस नहीं ले सकते। अगर जो आप एक बार दान करने का निश्चय कर लेते हो, उसके बाद आप प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। तो ये बताएगा फकता है। शाश्वत, शाश्वत की क्या होता है कि शाश्वत का मतलब भी यही होता है कहना कि जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी दान कर दी, तो वो हमेशा के लिए दान कर दी, वो आपके पास से अब चलेगी हमेशा के लिए, और वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। छठा आता है असंतारणीयता। असंतारणीयता इनएलिएबल, इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ को आपने ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद किसी को उसके नाम नहीं दिया जाएगा, वो केवल वफ़ की होगी, उस पर किसी का नाम हस्ताक्षर नहीं होगा और ना ही कोई उसको अपने नाम कर पाएगा वफ़ के बाद। तो ये कुछ शर्तें थी जो इसमें बताई गई। वफ़ करने के तरीके क्या हैं, वफ़ करने के तरीके क्या हैं, यानी क्रिएट ऑफ वफ़ कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें बताएगा कि जीवित लोगों के बीच किए गए कार्य से, यानी जीवित लोग जो होते हैं उनके किए गए कार्यों से भी वफ़ माना जा सकता है, यानी बाय द एक्ट ऑफ अलाइव पर्सन, उनके कहीं ना कहीं एक्ट से भी वफ़ माना जा सकता है। कि उन्होंने कोई चीज़ मान ली कि भी उन्होंने मौलवी से जाके कह दिया कि हम वफ़ करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मौलवी उसको एडिसेबल कर लेता है, तो बाद में उसको कहीं ना कहीं ज़मीन वफ़ हो जाएगी। दूसरा है वो अपने वसीयत से भी वफ़ कर सकते हैं। अगर जो वो चाहें कि अपने दान को वसीयत से करना चाहते हैं, विल के द्वारा करना चाहते हैं, तो विल के द्वारा कर सकते हैं। यानी कोई पर्सन है जो डेथ बेड पे पहुंच गया, डेथ बेड पे, और वो चाहे कि मेरे मरने के बाद मैं वफ़ करना चाहूँगा, तो वो कहीं ना कहीं उस समय भी वफ़ किया जा सकता है। तीसरा इसमें मल उच मौत दौरान, यानी डेथ बेड, वही जो मैंने आपको बताया। तो तीसरा इसमें है कि वो अपनी वन थर्ड प्रॉपर्टी को किसी को भी दान कर सकता है और कोई भी वही उसमें प्रतिबंध नहीं लगा सकता। समरणित उपयोग द्वारा, यानी ये क्या होता है, बाय द यूजिंग, यूजिंग के द्वारा भी इसको माना जा सकता है। जैसे बहुत समय से उपयोग में लाई जा रही कोई चीज़, यानी कोई आप मान लो कोई कब्रिस्तान है, अब उसमें बहुत समय से वो उपयोग में लाए जा रहे हैं, अब सरकार कहने लग जाए कि ये प्रॉपर्टी हमारी, तो नहीं, वो कहीं ना कहीं वफ़ की होगी, ऐसा कहा जाता है इसमें। तो इसमें ऐसा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं वफ़ के प्रकार क्या होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर में सबसे ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, मैंने जितने भी पेपर देखे उनमें ये प्रकार जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रकार तो नहीं है, पर आप याद कर सकते हो। सबसे पहला है लोक वफ़। लोक वफ़ क्या होता है, जैसे मस्जिद है, इमाम है, और धर्म है, और जाति है, तो ये होते हैं लोक, मतलब जो पब्लिक वफ़ कह सकते हो, उसे आप पब्लिक वफ़ कह सकते हो, तो वो पब्लिक वफ़ हो जाता है। अब निजी होता है एक निजी वफ़, दूसरा होता है इसमें निजी वफ़। निजी वफ़ क्या होता है, जो केवल बच्चों के लिए होता है, या इसको हम कह देते हैं वफ़ उल औलाद के लिए जो होता है, उसको हम कहीं ना कहीं बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, तो वो भी हम वफ़ की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।